सबका अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानेंगे रस, जिसे इंग्लिश में सेंटिमेंट कहते हैं। रस रस क्या है? रस काव्य की आत्मा है, शब्दार्थ उसका शरीर, अलंकार उसके आभूषण हैं। काव्य या कविता को पढ़ते या सुनते हुए हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। रस काव्य की आत्मा या प्राण तत्व है। रस के बिना काव्य निर्जीव है। स्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी गई है। यह नवरस कहलाते हैं। भक्ति तथा वात्सल्य रस को शामिल करने से इनकी कुल संख्या 11 हो गई है। रस के 4 अंग हैं। पहला अनुभाव, दूसरा विभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा स्थायी भाव। भाव का बोध कराने वाले अनुभाव कहलाते हैं। जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है उसे विभाव कहते हैं। प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है। आइए इनके नाम जानें तथा इनका स्थायी भाव जानें। पहला देखते हैं। रस का नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। इसी तरह वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा यानी कि घृणा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद या वैराग्य, वात्सल्य रस का वत्सल और भक्ति रस का स्थायी भाव इष्ट विषयक यानी परमात्मा के प्रति प्रेम है। विभाव क्या है? स्थायी भावों के कारणों को विभाव कहा जाता है। विभाव वह है जो स्थायी भाव को जगाने का कारण बनते हैं। यह व्यक्ति, वस्तु या घटना, कोई या कुछ भी हो सकता है। अगला लेते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का आधार परस्पर नायक नायिका का आकर्षण है। नायक और नायिका के मन में स्थित प्रेम भाव जब रस की अवस्था में पहुंचता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इस रस में प्रकृति, सौंदर्य, ऋतु, पक्षी, पशु आदि का वर्णन होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग यानी कि विप्रलंभ श्रृंगार। संयोग श्रृंगार नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन। उदाहरण, चितवत चकित चहूँ दिसि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चीता। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। यहाँ सीता के मन में श्री राम को देखकर जो प्रेम उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर संयोग श्रृंगार का ये उदाहरण बन पड़ा है। रस संयोग श्रृंगार रस है। यहाँ पर इसका स्थायी भाव रति है। आश्रय सीता जी हैं। आलंबन विभाव राम जी हैं। उद्दीपन विभाव राम का सौंदर्य है, यानी कि राम को ना पाकर सीता के मन में चिंता का उठना, मन की बेचैनी, तड़प आदि। और संचारी भाव हैं आवेग, हर्ष, चपलता आदि। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए।
तो यहाँ पर बिहारी जी ने गोपियों का सुंदर वर्णन किया है कि बातों को सुनने की इच्छुक गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली छुपा ली और उनको देने से मना करने लगी और आंखों ही आंखों में इशारे करके हंसने लगी, क्योंकि यहाँ पर फिर हमें संयोग श्रृंगार रस का ये उदाहरण बड़ा ही सजीव बन पड़ा है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए झके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो फिर इसका एक अन्य उदाहरण है। अब वियोग या विप्रलंब श्रृंगार के बारे में जानते हैं। नायक नायिका के वियोग की स्थिति। उदाहरण भूखन वसन विलोकत सिय के प्रेम बिबस मनु कंप पुलक तन नीरज नैन नीर भरे पिय के सकुचत कहत सुमीरी उर उमगत सील स्नेह सुगुन गण तिय के। यहाँ पर रस वियोग श्रृंगार रस है। आश्रय श्री राम जी हैं। उद्दीपन विभाव सीता के वस्त्राभूषणों को देखना। अनुभाव कंप रोमांच अश्रु आदि। संचारी भाव स्मृति संकोच उमंग आदि। तो यहाँ पर स्थायी भाव रति है। आलंबन विभाव सीता जी हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं। निशिदन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पे जपते श्याम सिधारे। फिर गोपियों का बहुत ही सुंदर वियोग का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले जाते हैं। करुण रस स्थायी भाव इसका शोक होता है। किसी प्रिय वस्तु के विनाश या अनिष्ट होने की आशंका होने से जागे भाव को करुण रस कहते हैं। हास्य रस स्थायी भाव इसका हास है। जहाँ किसी व्यक्ति की अटपटी बातें वेशभूषा बनावट वाणी आदि का वर्णन हो जिसे सुनकर या देखकर हंसी उत्पन्न हो, वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण जेहि समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अहसिति अधिकाई तह बैठे महेल गण दो विप्रवेश नति लखे न को करहि कूट नारदहि सुनाई नीक दीन हरि सुंदरताई रीझहि राजकुमारी छवि देखी इन्हि विरहि हरि जानी विशेखी पुनि पुनि मनि उकसाही अकुलाही देखी दशा हरगन मुस्काही। रस यहाँ पर हास्य है। स्थायी भाव हास है। आलंबन विभाव नारद जी हैं। उद्दीपन विभाव उनकी बंदर की सी आकृति, उनका पुण्य पुण्य उकसना, अपनी और राजकुमारी को आकृष्ट करने के लिए बार बार ऊपर को उठना, इनसे इनमें हास्य रस की योजना हो गई है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाए गंगा बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने दो हुड़दंगा। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप राग में मारा गोता धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो फिर यहाँ पर हास्य उत्पन्न हुआ है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। किसी प्रिय वस्तु के विनाश या अनिष्ट की आशंका होने से जागे भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। करुण रस का उदाहरण कर्ण की मृत्यु पर सुयोधन यानी कि युधिष्ठिर का विलाप। उठो कौंते की जयकार रण में मचा घनघोर हाहाकार रण में सुयोधन बालकों सा रो रहा है खुशी से भीग पागल हो रहा है। तो यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति हुई है। स्थायी भाव शोक, आश्रय सुयोधन, आलंबन विभाव कर्ण की मृत्यु,
अनुभाव स्तंभ, प्रलाप, सुयोधन का बालकों सा रोना, रण में हाहाकार मचना और संचारी भाव हैं ग्लानि, दीनता, जड़ता आदि। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ पर लेखक के कवि की बेटी की मृत्यु के पश्चात उसकी चिता को देखकर उसके मन की जो दशा हुई उसका बहुत ही करुण वर्णन किया गया है। रौद्र रस। रौद्र रस स्थायी रूप क्रोध, दुष्ट के अत्याचार, अपमान आदि के कारण जागृत क्रोध स्थायी भाव का विभाव आदि में पुष्ट होकर रौद्र रूप में परिपाक होता है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का बुरा होते देखने से उत्पन्न क्रोध रौद्र रस होता है। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। सुनी लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेउर घोरा, अब जानी दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से रौद्र रस का निष्पासन हुआ है। वीर रस। वीर रस स्थायी भाव इसका है उत्साह, युद्ध या कठिन कार्य करने के लिए जगा उत्साह, भाव विभाव आदि से पुष्ट होकर वीर रस बन जाता है। युद्ध में विपक्षी को देखकर ओजस्वी वीर घोषणाएं या वीर गीत सुनकर तथा उत्साहवर्धक कार्यकलापों को देखने से मन में जो वीरता और उत्साह का भाव जागृत होता है वह वीर रस है। वीर रस का एक उदाहरण देखते हैं। दया वीर का एक उदाहरण, आवत देख सत्यति घोरा, प्रणतारति भंजन पर मोरा, तुरत विभीषण पाछे मैला, सन्मुख राम सही सो सैला। अन्य उदाहरण, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ में पछताते नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये वीर रस के अनेक उदाहरण हैं। आइए अगला रस देखें, भयानक रस। भयानक रस इसका स्थायी भाव भय है। भयंकर दृश्य को देखकर अथवा प्राणों के विनाशक बलवान शत्रु को देखकर और उसका वर्णन सुनकर भय उत्पन्न होता है। यही भय जब व्यक्ति के हृदय में उथल पुथल मचाकर उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है तो भयानक रस कहलाता है। प्रवाहित उद्धत तीव्र वायु से विघूर्णिता हो लपटे दावाग्नि की, नितांत ही थी बनती भयंकरी, प्रचंड दावा प्रयंकरी समा। छत रह अपार पक्षी पशु हो त्रस्त हो महा, सव्यग्रता से सब और भागते, नितांत हो भीत सरीसृप आदि भी, बने महाव्याकुल हो पला रहे थे उसको विलोक के असंख्य प्राणी, वन में इतस्ततः गिरे हुए थे, मही में अचेत हो, समीप में गौप सधेनु मंडली। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर भयानक रस को दिखाया गया है इन पंक्तियों के द्वारा। आलंबन विभाव यहाँ पर दावाग्नि है,
उद्दीपन विभाव प्रवाहित तीव्र वायु से है, यानी कि तेज तेज हवा चल रही है। विघूर्णिता चक्कर खाती हुई लपटें हैं। ऊपर को उठती हुई लपटें दावाग्नि की हैं। आश्रय पक्षी, पशु, सरीसृप, धेनु मंडली, गोप आदि हैं। अनुभाव व्यग्रता से सप और भागना, अचेत हो जाना। संचारी भाव हैं व्यग्रता से इधर उधर भागने में, आवेग अचेत होकर गिरना में, महात्रस्त होना। अन्य उदाहरण इसके देख लेते हैं। एक और अजगर सिंह लखी, एक और मृगराय, विकट वटोही बीच पयो मूर्छा खाए। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। अगला रस देखते हैं, विभत्स रस। विभत्स रस स्थायी भाव जुगुप्सा, जब व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर घृणा का भाव पूरी तरह छा जाए, ऐसी वस्तुओं का वर्णन हो जिसे पढ़कर या देखकर व्यक्ति के मन में घृणा हो, वहाँ विभत्स रस होता है। उदाहरण, विभत्स रस का उदाहरण है, रक्त मांस में सड़े पंख से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती श्वासा, तैर रहे अस्थि खंड शत, रुंड मुंड हत, कुत्सित कृमि संकुल, करदम में महानाश के। रस यहाँ पे है विभत्स, स्थायी भाव है जुगुप्सा, आश्रय है मजदूर, आलंबन युद्ध भूमि, उद्दीपन षडांध, दुर्गंध आदि। अनुभाव है श्वास का रुद्ध होना, सांसों का रुकना। अन्य उदाहरण, कहूँ धूम उठत बरती, कहूँ चिता, कहूँ होते रोर, कहूँ अर्थी धरी हैं, कहूँ हाड परो, कहूँ जरो, अध जरो मास, कहूँ गीध काग, मास नोचत पीर हैं। तो यहाँ पर भी हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। चारों ओर चिताएं ही चिताएं हैं, शोर ही शोर है। हाड मांस आदि को देखकर उनको गीध कैसे उनका मांस नोच रहे हैं, तो मन में घृणा उत्पन्न होती है। खींचती गीध खींचती जीभहि स्यार, अति ही आनंद उर्धारत, कैसे जीभों को खींचते हुए स्यार आनंद ले रहे हैं। गीध जांग खोद खोद के मांस उपारत, गीध जो है मांस को कैसे खोद खोद कर खींच कर निकाल रहे हैं। स्वान अंगुरीन काट के खात वितारत, और कुत्ते कैसे उंगलियों को काट कर खा रहे हैं। सिर पर बैठो काग आँखी दो खात निकारत, और सिर पर बैठे कौए कैसे आँखों को खा रहे हैं, उनको निकाल कर नोच नोच कर किस प्रकार भक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पर मन में घृणा उत्पन्न होती है। अगला रस लेते हैं, अद्भुत रस। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय, हैरानी है। अलौकिक व आश्चर्यजनक वस्तुएं व घटनाएं जिन पर विश्वास न हो सके, उन्हें देखकर या पढ़कर जो आश्चर्य का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वह अद्भुत रस है। अद्भुत रस का उदाहरण, दिखरावा निज मात ही, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंदी चरणन सिर नावा। रस यहाँ पे अद्भुत है। स्थायी भाव विस्मय, आश्रय कौशल्या, आलंबन राम का अद्भुत रूप, उद्दीपन रूप की अद्भुतता, रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, असंख्य सूर्य आदि। अन्य उदाहरण ले लेते हैं। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा रूप विकराल देख। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर ढंग से अद्भुत रस
दिखाया गया है। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अगला देखते हैं शांत रस। शांत रस स्थायी भाव निर्वेद। शांत रस विषय वैराग्य है। संसार की अनिश्चितता एवं दुख की अधिकता को देखकर हृदय में विरक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा होने से मनुष्य भौतिक और लौकिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाता है। इसी को निर्वेद कहते हैं। इस प्रकार के वर्णनों में शांत रस होता है। उदाहरण, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो यहाँ पे वैराग्य दिखाया गया है संसार के प्रति कि ये चक्की किस प्रकार चलती रहती है और इसके दो पाटों के बीच में कोई भी साबुत नहीं बचता। प्रभुता का शरण बिंब केवल एक मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए छिन छिन में। गर्व करे क्या इतना कि हे मनुष्य, तुम तो कागज के पुतले मात्र हो। अगर आपके ऊपर एक बूंद भी पड़ जाए तो उसी क्षण हमारे शरीर का विनाश हो जाता है। तो इस तन पर इतना गर्व क्यों करना। अगला रस लेते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस स्थायी भाव वत्सल, जहाँ शिशु के प्रति प्रेम, स्नेह, दुलार आदि की प्रमुखता से वर्णन किया जाता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। सूरदास ने वात्सल्य रस का सुंदर निरूपण किया है। उदाहरण, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मल्हावे, जोई कुछ गावे। तो किस प्रकार यशोदा का सुंदर वर्णन है कि वह कृष्ण को किस प्रकार हिला रही हैं, दुलार कर रही हैं, मल्हार गा रही हैं। और मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पैर सब सखा मिली मेरे मुख लपटायो। किलकत कान घुट रुवन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीवे धावत। तो यहाँ पर सुंदर वात्सल्य के उदाहरण दिए गए हैं। आइए करें भक्ति रस। भक्ति रस स्थायी भाव इष्ट यानी देवी देवताओं के प्रति प्रेम। जब ईश्वर के प्रति आस्था या प्रेम मनुष्य के भावों को अपने वश में कर लेता है तो मनुष्य के मन में भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। भक्ति रस का उदाहरण देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख अरख जस पायो। तो यहाँ पर आलंबन विभाव श्री कृष्ण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उद्दीपन आकर्षण, आश्रय सतगुरु, अनुभाव हर्ष के साथ गीत गाना, संचारी भाव हर्ष और आनंद है। कि मीरा कैसे कहती है कि मुझे राम रत्न रूपी धन मिल गया है और ये अमूल्य वस्तु मैंने कृपा करके अपनाई है। जन्म जन्म की पूंजी मुझे मिल गई है, मैंने जग में सब कुछ खो दिया है और ये पूंजी को कोई लूट नहीं सकता। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो मेरे जो सतगुरु हैं वे मुझे इस भव सागर से पार उतारेंगे। एक अन्य उदाहरण, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अगला उदाहरण देखते हैं। राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। आइए एक बार दृष्टि डालें रस का वंश। रस नामक गांव में रति नाम की स्त्री 16 श्रृंगार
अति उत्साह के साथ पति वीर के साथ हास परिहास करते हुए हास्य नामक घोड़े पर सवार होकर भयानक जंगल से गुजर रही थी। उसे बहुत भय लग रहा था। रौद्र रूप के सामने एक क्रोध से भरा सिंह दिखाई देने पर वह करुण स्वर में शोक से ग्रसित हो गई। वह सिंह विभत्स रूप में हिरण का श्रृंगार कर जुगुप्सा उत्पन्न कर रहा था। तभी अद्भुत दृश्य के सदृश वह विस्मित हो गई, क्योंकि उसके समक्ष एक सुंदर सरोवर शांत स्वरूप में निर्वेद गति से प्रवाहित हो रहा था तथा गोवत्सला ममतामयी माँ वात्सल्य का अनुपम उदाहरण बनकर वत्सल से अभिभूत हो रही थी। तो यहाँ पर सारे रस आपको समझ आ गए होंगे एक छोटे से रस के वंश के माध्यम से। आइए करें बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो प्रति सोई। साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई। तो यहाँ पर भक्ति रस इसका सही उत्तर है। अब हम फिर सही विकल्प चुनेंगे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। तो इसका सही उत्तर बनता है शांत रस। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच जाएं, पैर को पकड़ें अचानक प्राण को कसलें कंपाएं। सांप सी काली लताएं बला की पाली लताएं। तो इसका सही उत्तर है भयानक रस। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही गरल निचोड़ा है, जो कुछ करना है करें आप शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। तो इसका सही उत्तर बन रहा है रौद्र रस। अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तिरछा की उसके अंतर की होली। हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मत वाला। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है करुण रस, मन में संवेदना उत्पन्न हो रही है। मोटे व्यक्ति की स्कूटर से भिड़ंत। लोगों ने पूछा अरे क्या हुआ? बोला वह, जी मैं ठीक ठाक हूँ, स्कूटर का अंजर पंजर ढीला हो गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है हास्य रस। व्यक्ति के अनोखे हाव भाव और चेष्टा से हंसी उत्पन्न हुई है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बनता है करुण रस, क्योंकि यहाँ पर गरीबी के कारण सुंदर खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हुए हाथों की सुंदर निरूपण से मन में संवेदना उत्पन्न हुई है। गिरिधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, बिंद्रा बन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बनता है भक्ति रस, क्योंकि यहाँ पर इष्ट के प्रति भक्ति दिखाई गई है, श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति दिखाई गई है। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी या जीवे, जीवे ते बौरा होई। तो यहाँ इसका सही उत्तर बनता है वियोग श्रृंगार रस। परमात्मा से बिछुड़ना दिखाया गया है। यहाँ पर दिखाया है कि किस प्रकार परमात्मा से बिछुड़कर मनुष्य यहाँ पर उससे सदा विरह में छटपटाता रहता है, उस पर किसी मंत्र का असर नहीं होता। राम के वियोग में ना तो मनुष्य जीता है ना मरता है, और सिर्फ
बौरा जाता है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ इसका सही उत्तर बनता है वीररस। झांसी की रानी का युद्ध में वीरता से लड़ने का उत्साह दिखाया गया है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बन रहा है भयानक रस। कल्पना मात्र से ही मन में डर या भय उत्पन्न हो रहा है। मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो इसका सही उत्तर है शांत रस। जब परम आनंद की स्थिति में सारे मनोविकार शांत हो जाते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बनता है संयोग श्रृंगार रस। नायिका के प्रेम को दर्शाया गया है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर भक्ति रस है। श्री कृष्ण के प्रति मीरा का भक्ति भाव दिखाया गया है। अगला प्रश्न। पर तुम नगरों के लाल अमीरी के पुतले, क्यों व्यथा भाग्यहीनों की मन में लाओगे। जलता हो सारा देश किंतु होकर अधीर, तुम दौड़ दौड़ कर क्यों यह आग बुझाओगे। तो इसका सही उत्तर बनता है रौद्र रस। क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता तथा क्रोध का संचार दिखाया गया है।